आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो एक अकेले घर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। रात के करीब 7 बजे एसडीएम अनन्या शर्मा अपने केबिन में बैठी आखिरी फाइलों पर दस्तखत कर रही थीं। वो केंद्र में तैनात एक युवा समर्पित अफसर थीं। ऊपर से तो वो सख्त फैसले लेने वाली अफसर लगती थीं, लेकिन आज उनकी आंखों में एक बेकरारी थी, एक डर सा था, क्योंकि आज वो जानती थीं कि घर जाकर वो अकेली होंगी। पिछले हफ्ते ही उनके पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। घर में अब सिर्फ वो और उनकी बेचारी बूढ़ी माँ थीं, जो अल्जाइमर से जूझ रही थीं, जो अक्सर अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाती थीं। अनन्या ने लाइट बंद की, गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। अंधेरा घना था और शहर छोटा सा, तो रात को कोई खास आवाज नहीं होती थी। वो सोच रही थीं, कल सुबह तो बीडीओ के साथ उस बॉर्डर वाले गांव का इंस्पेक्शन पर जाना है, जहां एक ताकतवर नेता का भाई इलाकों में जबरदस्ती कब्जा किए बैठा है। और आज रात घर में सिर्फ मैं और मां का वो दर्द जो मुझसे बात तक नहीं कर पाती। अनन्या का घर शहर के शांत इलाके में एक इंडिपेंडेंट बंगला था। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर घुसी, उन्होंने देखा पूरा घर अंधेरा पड़ा है। अजीब है, मां तो दिया या बल्ब जरूर जला देती हैं, उन्होंने सोचा। उन्होंने दरवाजा अपनी चाबी से खोला, अंदर प्रवेश किया और सांस रोककर ठिठक गई। ड्राइंग रूम का एक बल्ब जल रहा था, जिससे हल्की रोशनी फैली थी। उन्होंने देखा उनकी मां सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन अजीब सी, गहरी नींद में या बेहोश सी। और सोफे के पास दो आदमी खड़े थे, दोनों मजबूत, ढीठ चेहरे वाले। एक ने सोफे पर हाथ रखा हुआ था, दूसरा सीधा अनन्या की तरफ देखे ही जा रहा था, जैसे उसका इंतजार ही कर रहा हो। अनन्या का दिल धड़कने लगा। उन्होंने अपना ऑफिशियल बैग कसकर पकड़ा। कौन हो आप? यहां क्या कर रहे हो? उनकी आवाज थोड़ी कांपती हुई, लेकिन अथॉरिटी के साथ थी। वो आदमी जो उनकी तरफ देख रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे एसडीएम मैडम, आप? ये आपका घर है? हम तो आपकी मां से मिलने आए थे। वो तो हमारे साथ ही बात कर रही थी। अब सो गई लगती है। अनन्या ने एक नजर मां पर डाली। उनकी आंखें बंद थीं, सीने का उठना बैठना ठीक था, लेकिन हाथ हाथ तो एकदम से लपेट के बंधे थे। ये कोई नॉर्मल नींद नहीं थे। अनन्या शर्मा यूपीएससी निकाल कर आई थीं, टॉप रैंक से। उस वक्त उनकी शादी भी हो चुकी थी एक सपोर्टिव इंजीनियर से। उन्होंने अपनी पोस्टिंग इस छोटे से शहर में इसीलिए ली ताकि अपनी बीमार मां को संभाल सकें। ऑफिस में वो लौह पुरुष के नाम से जाने जाती थीं। उनकी इंटीग्रिटी, उनकी सख्ती के कई किस्से थे। वो जानती थीं कि ये शहर छोटा जरूर है, लेकिन यहां भी करप्शन की जड़ें गहरी हैं। यहां के नेता, ठेकेदार, पुलिस सब एक दूसरे से गुथे हुए थे। अनन्या अकेली लड़ रही थीं, अपने आसपास एक ऐसा सर्कल बनाने की कोशिश कर रही थीं जो सच में पब्लिक के लिए काम करे। लेकिन आज ये जंग उनके अपने घर के दरवाजे तक आ पहुंची थी। उनके घर में घुसकर उनकी मासूम बेबस मां को बेहोश करने की हिम्मत किसने की थी? मेरी मां को क्या दिया है आपने? अनन्या का स्वर अब बिल्कुल सख्त हो गया। उन्होंने अपना फोन निकालने की कोशिश की। फोन रख दीजिए मैडम, दूसरे आदमी ने आवाज दी। उसने अपने कोट के अंदर हाथ डाला और एक पिस्तौल की मुंड नजर आई। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस आपसे बात करना चाहते हैं। आप कल जो गांव का इंस्पेक्शन करने जा रही हैं ना, वो कैंसिल कर दीजिए। वो फाइल परमानेंट बंद कर दीजिए। आपकी माँ, हम यहाँ आकर उनसे मिलते रहेंगे, उनकी देखभाल करते रहेंगे। आप बिजी ऑफिसर है ना, हम मदद कर देंगे। अनन्या की सांस उछल गई। ये दूसरा आदमी सीधे सीधे उनकी माँ को होस्टेज बना रहा था। उनका घर, उनकी सबसे पर्सनल जगह अब एक क्राइम सीन बन चुकी थी। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की। डर था, बहुत ज्यादा डर था। घर में कोई नहीं था, पड़ोसियों तक की पहुंच से दूर था बंगला। फोन करती तो शायद मां की जान को खतरा हो, चिल्लाती तो क्या होगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली। डरने वाली बेटी नहीं, एक एसडीएम नजर आई। उन्होंने उन दोनों आदमियों को घूर कर देखा। तुम दोनों का नाम क्या है? पहले आदमी जो शुरू से बोल रहा था, उसने थोड़ी हैरानी महसूस की। क्यों मैडम, शिकायत दर्ज कराओगी?
नहीं, मेरे घर में आए हो तो मेहमान हो, मेहमान नवाजी तो बनती है, अनन्या ने ठंडे दिमाग से कहा। अपना बैग सोफे पर रख दिया। चाय पियोगे? दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। ये कैसा रिएक्शन था? ये डर नहीं रही थी? अनन्या ड्राइंग रूम से अटैच्ड छोटे से किचन में गई। उनके दिमाग की घड़ी तेजी से घूम रही थी। फोन नहीं कर सकती, घर में सीसीटीवी नहीं है, मां को उठाया भी नहीं जा सकता, वो बेहोश है, इनके पास हथियार है, इनका मकसद क्लियर है, मुझे डराना है, डर कर इंस्पेक्शन कैंसिल करना है। उन्होंने चाय की पत्ती डाली और चम्मच से स्टील के बर्तन को जोर से मारा। चन चन आवाज आई। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर से किसी को आवाज दे तो शायद कोई सुन ले, लेकिन आवाज इतनी तेज नहीं थी। तभी उन्होंने किचन की खिड़की से बाहर देखा। गेट के बाहर कुछ दूर एक छोटा सा ठेला था, जहां रात को चाय बनती थी। उसमें 2-3 आदमी खड़े थे। उनमें से एक उनकी नजर में आया। वो उनका ऑफिस ड्राइवर था, रमेश। शायद वो अपने दोस्तों के साथ वहां चाय पीने आया था। अनन्या का दिल धड़क उठा। एक मौका, लेकिन कैसे पता है? फोन तो बंद था, सिग्नल भी नहीं दे सकती। वो लोग देख रहे हैं। उन्होंने चाय बनाई और 2 कप में डाली। फिर तेजी से अपने ब्लाउज की पॉकेट से एक छोटी सी रेड लिपस्टिक निकाली, जो वो कभी यूज नहीं करती थी, लेकिन आज किसी तरह उनकी नजर पड़ गई थी। उन्होंने जल्दी से किचन के फ्रिज के ऊपर पड़ी एक पुरानी डायरी का एक पन्ना फाड़ा। उस पर लिखा, पुलिस को बुलाओ, 2 बंदूकधारी घुसपैठिए, मेरा घर, बाहर चाय ठेले पर रमेश ड्राइवर से मदद लो, अनन्या एसटीएम। उन्होंने लिपस्टिक से अंडरलाइन किया, फिर वो पन्ना फोल्ड किया। अब सवाल था, इसे बाहर कैसे पहुंचाएं? उन्होंने चाय की ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम में वापस आई। दोनों आदमी अब भी वहां खड़े थे। उन्होंने उन्हें कप दिया। आप लोग बैठिए ना। आपका कौन सा नेता है? कौन सी पार्टी? ये आपको जानने की जरूरत नहीं मैडम। बस ये जान लीजिए कि कल का इंस्पेक्शन कैंसिल है या नहीं, पिस्तौल वाले आदमी ने कहा। इंस्पेक्शन तो मेरा ड्यूटी है, मैं कैंसिल नहीं कर सकती, अनन्या ने कहा। अपने चाय की कप होठों से लगाई। उनके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। उन्होंने उन्हें कंट्रोल किया। फिर आपकी मां की ड्यूटी हम संभाल लेंगे, पहले आदमी ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी मां की तरफ देखा, जो बेखौफ सी सो रही थीं। उनके अंदर का डर गुस्से में बदलने लगा। ये लोग मेरी मां को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक अनन्या ने अपना कप जोर से टेबल पे पटक दिया। चक! कप टूट गया, गरम चाय छिटक गए। दोनों आदमी चौंक गए। मेरी हवस निकाल दीजिए। अनन्या ने अचानक से अपनी आवाज बढ़ा दी, जैसे वो गुस्से से चिल्ला रही हो। मेरी हवस निकाल दीजिए। मुझे डला रहे हो? मैं एसडीएम हूं। मेरे घर में घुसे हो, मेरी मां को ड्रग्स दी हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े सारे नेताओं के साथ पड़ी हूं। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? ये सब कहते हुए वो जल्दी से खिड़की के पास गईं और उन्होंने पर्दे को जोर से खींचा। देखो, बाहर वाली दुनिया देखो, वहां मेरे लोग खड़े हैं। मैं इसी वक्त उन्हें इस घर को घेरने का हुक्म देती हूँ। असल में वो रमेश ड्राइवर को दिखाना चाहती थीं कि घर में कुछ गड़बड़ है। खिड़की से हवा का झोंका आया और उन्होंने उसी दौरान अपने हाथ से वो लिपस्टिक वाला चिट्ठा चुपके से खिड़की की जाली में से बाहर फेंक दिया। उम्मीद थी कि वो बाहर फुटपाथ पर गिर जाए, लेकिन पिस्तौल वाले आदमी को शक हो गया। वो तेजी से उठा। क्या कर रही हैं आप? मैं अपनी मां को उठा रही हूं, अस्पताल ले जाऊंगी, अनन्या ने कहा और सोफे की तरफ बढ़ी। उन्होंने अपनी बेहोश मां को पकड़ा और उन्हें हल्के से हिलाया। मां, उठो मां। तभी घर का गेट बेल बज उठा। डिंग डोंग, डिंग डोंग। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। पिस्तौल वाले आदमी ने अपना हथियार निकाला। किसी को अंदर मत आने दीजिए। गेट बेल फिर बजी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। अनन्या का दिल तेज धड़क रहा था। कौन है? पुलिस, रमेश या कोई और? पहले आदमी ने चुपचाप दरवाजे की तरफ झांका। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद कोई बच्चा खेल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद सायरन की आवाज सुनाई दी, दूर से आती हुई लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन। दोनों आदमियों का चेहरा फैल गया। तुमने फोन किया? पिस्तौल वाले ने नन्हे की तरफ गुस्से से देखा। मैंने नहीं, पर लगता है मेरे ड्राइवर ने कर दिया होगा। उसने मुझे यहां आते देखा होगा और जब मैंने खिड़की से इस तरह हवा में हाथ दिखाया होगा, उसे समझ आ गया होगा, अनन्या ने कहा, एक झूठी कहानी करते हुए। असल में उनको भी यकीन नहीं था कि वो चिट्ठा किसी के हाथ लगा या नहीं। सायरन की आवाज नजदीक आने लगी। अब वो बिल्कुल गेट के सामने थी। पहला आदमी भागा। चलो यहां से, पीछे वाले रास्ते से।
दोनों आदमी ड्राइंग रूम से निकल के किचन की तरफ भागे। वो जानते थे कि किचन के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है जो गली में खुलता है। अनन्या ने मौका देखा। उन्होंने अपनी बेहोश मां को छोड़कर उनके पीछे भागी। रुको, तुम लोग भी भाग सकते। पिस्तौल वाले आदमी ने मुड़कर देखा और हाथ उठाया, लेकिन उसके साथी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। नहीं, गोली चल गई तो सब खत्म, भागो। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल के अंधेरे में गुम हो गए। थोड़ी देर बाद गेट पर जोर की थपकी पड़ी। मैडम, मैडम अनन्या, हम पुलिस हैं, खोलिए। अनन्या ने दरवाजा खोला। बाहर एसपी साहब खड़े थे, उनके साथ रमेश ड्राइवर और कई पुलिस वाले। रमेश के हाथ में वो लिपस्टिक वाला चिट्ठा था। मैडम, आप ठीक हैं? एसपी ने पूछा घर के अंदर देखकर। अनन्या ने हाँ में सर हिलाया और रुकते हुए सांस के साथ कहा, मेरी माँ को अस्पताल ले चलिए पहले। और वो दोनों आदमी पीछे वाली गली से भाग गए, उन्हें पकड़ो। अगले कुछ घंटों में क्या हुआ वो एक अलग ही कहानी है। अनन्या की माँ को अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें नींद की गोली दी गई थी। वो ठीक हो गई। पुलिस ने उसी रात को दोनों आदमी को पकड़ लिया। उनके पीछे एक पावरफुल लोकल नेता था जिसका भाई गांव में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। इंस्पेक्शन से डरकर उसने अनन्या को डराने धमकाने के लिए यह प्लान बनाया था। सोचा था कि अकेली औरत उसकी बीमार ना डर जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनन्या का डर उसकी ताकत में तब्दील हो सकता है। अगले दिन अनन्या अस्पताल से सीधा ऑफिस गई। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी। उनके चेहरे पर नींद नहीं, थकान नहीं, एक सख्त इरादा था। उन्होंने इंस्पेक्शन कैंसिल नहीं किया, बल्कि एसपी के साथ मिलकर वो उस गांव पहुंची। उन्होंने खुद जाके उस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को सील कराया। नेता के भाई ने बहुत रंडी पेशा किया, धमकाया, लेकिन अनन्या के सामने अब कई मीडिया वाले थे और एसपी खुद मौजूद थे। उस रात का इंसिडेंट पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। लोग इस युवा अकेली एसडीएम की हिम्मत की बात कर रहे थे। कैसे उन्होंने अपने घर में घुसे दुश्मनों को छका दी, कैसे उन्होंने अपनी बीमार मां की जान बचाई, कैसे उन्होंने अपनी ब्यूटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नेतागिरी के सारे दबाव, सारे धमकी उस एक रात में तोड़ दिए थे, क्योंकि जब पब्लिक का प्यार और सपोर्ट मिल गया तो कोई नेता भी कुछ नहीं कर सकता था। अनन्या की मां जब होश में आई तो उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन एक दिन अस्पताल के बेड पर उन्होंने अनन्या को यूनिफॉर्म में देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद उस पल उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया था, शायद नहीं, लेकिन अनन्या के लिए वो मुस्कुराहट काफी थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अफसर की हिम्मत की कहानी नहीं है। ये हर उस औरत की कहानी है जो घर और बाहर दोनों जंग लड़ रही है। अनन्या एक एसडीएम थी, लेकिन वो एक बेटी भी थी। उनका डर असली था, उनका घर असली था, उनका जज्बात असली था। आजकल हम सुनते हैं कि पोजीशंस ऑफ पावर में रहकर लोग अपना फायदा उठाते हैं, लेकिन कहानियां अनन्या जैसों की भी हैं, जो अपनी वर्दी की इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा समझती हैं। जिन्हें डराने की कोशिश की जाती है, वो और ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हो जाती हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब आप सच के रास्ते पर चलती हैं, तो आप कभी अकेले नहीं होती। किसी न किसी तरह कायनात आपके साथ खड़ी होती है। अनन्या का ड्राइवर रमेश वो इस कायनात का एक हिस्सा था। उसने वो चिट्ठा उठाया, उसने पुलिस को बुलाया। एक छोटा सा आदमी बड़ा काम कर गया। और दूसरा सबक, हमारी कमजोरियां कभी कभार हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अनन्या की माँ उनकी कमजोरी थी, उनका इमोशनल पॉइंट, लेकिन उसी माँ को देखकर उन्होंने वो हिम्मत पाई जो शायद और किसी चीज से नहीं आती। अपने परिवार की रक्षा का जज्बा उन्हें एक लाजवाब वॉरियर बना दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एसडीएम अनन्या शर्मा ने उस रात जो किया, क्या वो सही था? अगर आपकी जगह होते तो आप क्या करते? अपनी माँ की जान के खतरे को देखकर या अपनी ड्यूटी की कसम को देखकर? कमेंट जरूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची जज्बाती कहानियों के लिए लाइकन दबाइए। धन्यवाद। जुल्म से डरकर जीतना है तो जीत कभी नहीं सकते। जुल्म से डरकर जीना है तो जीना कभी नहीं सकते।